2023 में इस जंग का एक नया चैप्टर, नया चेहरा दिखेगा, जिसमें रूस उन हथियारों का इस्तेमाल करेगा जिसके बारे में अब तक सिर्फ बात होती थी। बात हो रही है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की, और आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस की तरफ से होने वाला अटैक सीरियल होगा, जिसमें टैक्टिकल वेपन से ही फुल न्यूक्लियर अटैक का असर कायम किया जाएगा। और ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि रूस की तैयारी का ब्लू प्रिंट है, जिसको कहा जा रहा है कि पूरी तरह से उस पर काम हो चुका है, जिसमें वॉर प्रिपरेशन की हर जानकारी है, और उसी की एक एक डिटेल रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दो 2022 की विध्वंसक विदाई, 2023 का टेम्परेचर हाई। आपने यूक्रेन के वॉर जोन में अब तक जितना देखा है वो रशियन प्लानिंग का 10% भी नहीं है। यकीन मानिए, 2023 के लिए रूस ने जिस तरह की वॉर प्लानिंग की है, अगर वो प्लान की शक्ल में ही वॉर जोन में यथार्थ हो जाए तो 1 साल पहले शुरू हुआ यूक्रेन युद्ध का संपूर्ण तबाही के साथ समापन हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रशियन थिंक टैंक्स ने क्रेमलिन में बैठकर एक ऐसी रणनीति बनाई है जिसे 2023 में उठाए जाने वाले बारूदी कदमों का ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा ये कि इस रणनीति को गुप्त नहीं रखा गया है, बल्कि पुतिन की थिंकर्स फोर्स में काम करने वाले एक अफसर ने इस ब्लूप्रिंट को सार्वजनिक कर दिया है। हालांकि अधिकारी का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि खुलासा करने वाले ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के हैं, इसलिए संदेह करने की कोई वजह नहीं बचती। वॉर के ब्लूप्रिंट में खुलासा ये है कि 2023 में यूक्रेन में न्यूक्लियर अटैक की तैयारी है, और यूक्रेन में सिंगल न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा, बल्कि सीरियल अटैक होंगे। टैक्टिकल न्यूक्लियर बम को भी इम्प्रोवाइज कर लिया गया है। वहीं वातावरण का फायदा उठाकर टैक्टिकल वेपन को भी संपूर्ण न्यूक्लियर बम की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये वो मुख्य बिंदु हैं जिनका खुलासा पुतिन के अफसर के बयान के आधार पर होता है, और ये जमीन पर सच होता है तो हालात कितने भयंकर होंगे इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। यानी रूस न्यूक्लियर जंग शुरू कर रहा है, और इस जंग का अंत वर्ल्ड वॉर जैसी भीषण तबाही है। वो भी ऐसा विश्व युद्ध जहां 9 देश न्यूक्लियर हथियार संपन्न हैं। इनमें कुछ देशों के पास न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं। मतलब दुनिया का सर्वनाश। यानी रूस ने 2000 के दशक में जिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर शोध की थी,
उस अनुभव के आधार पर रूस ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के साथ यूक्रेन की जमीन को दहलाने का प्लान जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। जिसका इशारा भी रूस के सैन्य अधिकारी ने दिया है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बयान रशियन अधिकारी का विचार नहीं है, बल्कि यही आने वाले दिनों में रूस की तरफ से किए जाने वाले हमलों का ब्लूप्रिंट है, क्योंकि इस तरह के अटैक के लिए रूस तैयारी कर चुका है। दावा यह भी है कि रशियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट इस तरह के अटैक के लिए टेस्ट भी कर चुके हैं, जिसमें उम्मीद से कई गुना ज्यादा कामयाबी मिली। दावे के तहत न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स के लिए सर्दी का मौसम मुफीद है। सर्दी के दिनों में वातावरण की नमी ब्लास्ट को और ताकतवर बनाएगी। जमीन की नमी रेडियो एक्टिव को फैलाने में ज्यादा मदद करेगी। बर्फबारी के बीच टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का ब्लास्ट भी 8 गुना ज्यादा घातक है। यानी 2023 में रूस ने न्यूक्लियर अटैक की तैयारी जिस स्तर पर की है वो डरावनी है। इसके लिए न सिर्फ जमीनी बॉर्डर से वेपन लॉन्चिंग का प्लान है, बल्कि न्यूक्लियर अटैक की सूरत में रूस के खिलाफ होने वाली जवाबी कार्रवाई के हिसाब से भी बड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। इस तरह के इंतजामात में सबसे पहला कदम ये उठाया गया है कि रूस ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल के टारगेट पर ब्रिटेन समेत यूरोपियन कंट्रीज को भी रखा है। आखिर कैसे, इसे भी समझ लीजिए। रूस ने अपने घातक युद्धपोत एडमिरल गोर्शकोव की तैनाती कर दी है। इस पोत में हाइपरसोनिक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल्स फिट की गई हैं। दावे के तहत फिलहाल इसमें जिरकॉन न्यूक्लियर मिसाइल फिट है और इस वक्त ये युद्धपोत ब्रिटेन को पार करने के लिए तकरीबन तैयार है। दरअसल रूस का ये युद्धपोत एक फ्रिगेट है, जिसमें ट्रायल वर्जन वाली जिरकॉन न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल फिट है। इसके अलावा इस पोत पर RS-28 सरमत मिसाइल भी तैनात है। यानी रूस के टैक्टिकल वेपन से यूक्रेन पर सीरियल ब्लास्ट की सूरत में ब्रिटेन या किसी यूरोपियन देश ने जवाबी कार्रवाई की तो एडमिरल गोर्शकोव यूरोप के अंदर तबाही मचाने में जरा भी वक्त नहीं लेगा। लगातार अटैक होंगे, वो दुनिया एक ऐसे युद्ध में समा जाएगी जहां से बिना विनाश के वापसी नामुमकिन है। अब इन हालातों का प्रमाण भी देखिए। यूक्रेन डिफेंस इंटेलिजेंस के प्रमुख का दावा है कि क्रेमलिन से जल्द ही 2023 में मार्शल लॉ की घोषणा हो सकती है। यानी रूस के अंदर जल्द ही इमरजेंसी का ऐलान हो सकता है। इसके तहत जनवरी की शुरुआत में ही रशियन सीमा को बंद किया जाएगा। रूस के नागरिकों से विरोध का अधिकार छीन लिया जाएगा। इसके एक हफ्ते के अंदर ही बेलारूस में भी इमरजेंसी के हालात बन जाएंगे। मतलब साफ है कि रूस अब बगावत की फिक्र नहीं करेगा। क्रेमलिन से लिए जाने वाले फैसलों पर ही आगे बढ़ेगा। न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन समेत पूरे यूरोप को सीरियल अटैक से दहलाएगा और अमेरिका को दुनिया के पावर सेंटर के रूप में सीधी चुनौती देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।